स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम जो है हिंदी का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। और आपके फॉर्म आ चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो लोग फॉर्म फिल कर ले। BA LLB LLB सभी क्लासेस के फॉर्म आ चुके हैं, सभी के फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म सभी लोग फिल कर लीजिए। और ये जान लीजिए कि जून के पहले सप्ताह से पहले आपका जो है एग्ज़ाम हो जाना है। तो ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर जून के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह से पहले आपका पेपर हो जाना है तो अपनी तैयारी थोड़ी सी आप लोग ज़्यादा करिए। और अब जो है रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि जो भी मैंने छुट्टी ली थी वो सारी छुट्टी अब जो है पूरी हो चुकी है। और अब प्रॉपर आपको जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना विलम्ब किए हुए। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी के जो है आपके 10 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और हिंदी बहुत अच्छा है कि आपको 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ें हैं तो 10 का 10 आपका सही हो सकता है। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, माइनस मार्किंग होनी नहीं है। मैं एक वीडियो और आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पुट करने हैं, कितने क्वेश्चन करने होंगे, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद होगा। गायक का संधि विच्छेद होगा। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आंसर भी कर दिया होगा, लेकिन आप सभी के आंसर जो है बिल्कुल मैं जहाँ तक बता पा रही हूँ वो क्या है, गलत है। अब आपके आंसर गलत क्यों है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने आंसर क्या ट्रिक किया होगा। आप लोगों ने पहला आंसर ट्रिक किया होगा, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या है, प्रश्न का सही आंसर है। गै धन अक जो हो जाएगा, गायक का संधि विच्छेद सही होगा, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार का संज्ञा है। तो प्रतिवर्ष देखिए, पहली बात जहाँ पे नदी दिखे, पहाड़ दिखे, ठीक है, या भेड़ दिखे, यानी कि ये क्या कर रहा है, पूरे समूह को, पूरे जाति को डिनोट कर रहा है। अब नदी में नाम तो नहीं लिया गया है ना कि किस नदी की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी नदी का क्या किया जा रहा है, मतलब नदी के समूह की बात की जा रही है कि नदियों में जो है या फिर नदी में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती है। तो नदी की जाति को, पूरे उसके समूह को डिनोट यहाँ पे किया जा रहा है। तो जब उसके जाति को डिनोट किया जा रहा है, उसके समूह को डिनोट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए अभी जैसे पुल्लिंग हमको या फिर स्त्रीलिंग हमको जब छांटना होता है तो हम कैसे उसको सही से उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए जैसे दिया है रचना, मैंने यह रचना की, ठीक है, मैंने यह रचना की। लड़का बोलेगा या लड़की बोलेगी, जो भी बोलेगा वो क्या बोलेगा, मैंने यह रचना की है। यानी कि इस पे किस तरीके से स्त्रीलिंग का प्रेशर पड़ रहा है कि मैंने यह रचना की है, मेरे द्वारा यह रचना की गई है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा भाव आ रहा है कि मतलब जो रचना है ये क्या है, कोई स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके बाद प्रार्थना, मेरे द्वारा प्रार्थना कराई गई या की गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। आज्ञा, मैंने उनसे आज्ञा मांगी, मैंने उनसे आज्ञा मांगा, ये जो है ना ये क्या है, गलत है। जैसा मैंने उनसे आज्ञा मांगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग के यहाँ पे क्या आ रहे हैं, भाव प्रकट हो रहे हैं। और हमको क्या बताना है, पुल्लिंग कहाँ पे है। तो आप इसको देखो, इसको बना करके वाक्य देखो कि क्या हो रहा है कि मतलब अगर मैंने पत्र लिखा, लड़की होगी तो भी बोलेगी कि मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। लड़का होगा वो भी बोलेगा यही, मैंने एक पत्र लिखी नहीं होगा। मैंने, मान लीजिए कोई लड़की ही बोले तो ये नहीं बोलेगी मैंने एक पत्र लिखी, वो भी यही बोलेगी मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो पत्र लिख, तो पत्र के साथ में कैसा भाव आ रहा है, पत्र के साथ में ऐसा भाव आ रहा है कि ये क्या है, पुल्लिंग है। और हमसे ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसी प्रकार से जब भी आपके सामने कोई भी एग्जाम में शब्द दिया होगा तो आप उसको क्या करेंगे, उसको ऐसे ही वाक्य के द्वारा उसको प्रोनाउंस करके, उसको बोल करके, अपने भाषा में प्रयोग करके उसको देख लेंगे कि क्या सही आंसर हो सकता है, ठीक है। ये होता है एग्जाम में सही आंसर करने का तरीका, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी। आगे हमारा क्वेश्चन है, चौथाई शब्द में विशेषण है, ठीक है। मान लीजिए 4 बोला जाता तो ये क्या हो जाता, 4 है, 5 है, तो ये क्या है, ये जो है आपका 4, ठीक है, ये क्या हो गया आपका गणनावाचक हो गया, ठीक है।
चौथा, पांचवा, इस तरीके। चौथाई का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि कोई एक हिस्सा है उसका चौथा भाग, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, यानी कि ये परिमेय संख्या का भाव दे रहा है। 1/4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होंगी, वो अपूर्णांक होती हैं। अपूर्णांक होती हैं तो यहाँ पे हमें सही आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको सही आंसर मिल जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक, यानी कि जो पूर्णांक बोधक नहीं है। तो चौथाई में क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, ठीक है। अब आवृत्तिवाचक क्या होता है, आवृत्ति मतलब जो संख्या बार बार आए, ठीक है। जैसे बार बार जो संख्या दोहराई गई हो, जैसे 2 2 4 होता है, ठीक है। 2 और 2 2 2 क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सारी चीज़ों को जान लेंगे, ठीक। आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द को यहाँ पे हमको जानना है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तत्सम क्या नहीं है, अमूल्य जो हो जाएगा, ये क्या है, तत्सम शब्द नहीं है। ये क्या है, तद्भव शब्द है। अमूल्य क्या है, तद्भव शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द पहचानने का और तद्भव शब्द पहचानने का एक तरीका मैं बता देती हूँ कि मैक्सिमम जो मतलब कि अगर कोई भी शब्द है जहाँ पे आपको चंद्रबिंदी देखने को मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप मान लीजिए कि वो तद्भव शब्द है। जैसे यहाँ पे माँ देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, तो जहाँ भी चंद्रबिंदी आपको देखने को मिली वहाँ पे आप समझ जाइए कि ये तद्भव शब्द है। जैसे आँख हो गया, दाँत हो गया, तो ये सभी क्या शब्द होते हैं, ये तद्भव शब्द होते हैं। अमूल्य क्या है आपका, तत्सम शब्द है, और हमको तत्सम शब्द बताना था। केला का कदली होता है, तद्भव शब्द, ठीक है। और इसके बाद मछली का मत्स्य होता है, माँ का मातृ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जान गए कि कौन से शब्द का कहीं कौन सा तद्भव शब्द होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, खगेश का पर्यायवाची। खगेश का पर्यायवाची क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैनतेय जो हो जाएगा, खगेश का सही पर्यायवाची हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि वैनतेय क्या होता है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी पर्यायवाची नहीं पढ़ा और अपनी मातृभाषा को भी आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया, यानी कि उसको वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको समझ में वो नहीं आ रहा है। देखिए, वैनतीय जो है ये गरुड़ का पर्यायवाची है। गरुड़ पक्षी जानते हैं ना, गरुड़ पक्षी, तो गरुड़ पक्षी का ही पर्यायवाची खगेश भी है। खगेश, वैनतीय, ये क्या है, गरुड़ पक्षी का पर्यायवाची है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस में इसलिए डाला गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ, और आप कोई और भी एग्ज़ाम दो, अगर इन केस कभी भी कोई एग्ज़ाम देते हो तो आपकी पकड़ अच्छी हो, ठीक है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। ये नहीं कि बस एक लेवल तक ही सीखो और ज़िंदगी में कुछ नहीं, बस यहीं तक रह जाना है, नहीं, आगे बढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानो। अगला प्रश्न है, इसमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है, तो देखिए, गौ जो होता है ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, गाय का पर्यायवाची है गौ, ठीक है। गाय का पर्यायवाची, गौ को हम गो कहते हैं, गौ कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है बैकुंठ, दिव्य धाम, नाक, ये सभी क्या है, ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वर्ग के और भी पर्यायवाची होते हैं, कौन कौन से, गोलोक, ठीक है, गोलोक, दिव्य धाम, नाक, बैकुंठ, इसके बाद परम धाम, सुलोक, देवलोक, ठीक है। तो ये सभी क्या है, सुरलोक, तो ये सभी क्या है, सभी क्या हैं आपके बैकुंठ के या फिर स्वर्ग के या फिर दिव्य धाम के, ये सभी पर्यायवाची हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा कि स्वर्ग को क्या क्या जानते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, ये जानेंगे। तो अच्छा, आप लोग भी इसका सही आंसर कमेंट में बताया करिए कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इधर ही पढ़ा दूँ, ताकि आगे आपको ज़्यादा चीज़ें एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें बस रिवाइज करनी हो। वैसे आपका एग्ज़ाम जो है करीब में ही है, लेकिन फिर भी आपको एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें करा देनी है मुझे।
देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी बुद्धि धर्म बुद्धि में क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हमारा प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु जो है इसका प्रथम मौलिक उपन्यास है। आगे प्रश्न है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आगे प्रश्न देखेंगे घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़। अक्कड़ जो है ये क्या है? घुमक्कड़ का प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे घूम प्लस अक्कड़। घूम प्लस अक्कड़ मिलके क्या बनेगा? घुमक्कड़। ठीक है, कौन हिंदी का उपभाषा नहीं है? हिंदी का उपभाषा कौन नहीं है? तो मराठी जो है ये हिंदी की उपभाषा नहीं है, जबकि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी हिंदी और इसके बाद आपकी पहाड़ी हिंदी, ये 5 यानी कि 5 जो हैं ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। क्या हैं? उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सही वर्तनी, सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है हमको ये बताना है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे चतुष्कोण का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अवर्णनीय शब्द के लिए वाक्य बताना है। अवर्णनीय शब्द के लिए वाक्य बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? अवर्णनीय बोलेंगे। आगे हमारा प्रश्न है काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति के लिए हमको क्या बताना है? सही आंसर बताना है। तो काटो तो खून नहीं मतलब भय के कारण क्या? सुन्न पड़ जाना, अस्तब्ध हो जाना। कभी कभी डर के कारण लोग एकदम बिल्कुल मतलब जैसे बोलते हैं ना सांप सूंघ गया क्या, बिल्कुल सुन्न पड़ जाना। ठीक है, तो डर के कारण बिल्कुल अस्तब्ध एक जगह पे खड़े हो जाना। ठीक है, तो वही ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है इसमें से? तो अष्टछाप के कवि नाभादास नहीं है। आगे प्रश्न है सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा। सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, स्थूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। आगे देखेंगे अवली और आविल का अर्थ होता है। तो अवली का अर्थ होता है पंक्ति और आविल का अर्थ होता है गंदा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अत्याचार अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार में क्या होता है? अति धन आचार। ठीक है, अति धन आचार, तो अत्याचार अति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अति उपसर्ग के साथ में क्या बना है? अत्याचार बना है। महोर्मी का सही संधि विच्छेद बताना है। महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये बताना है हमको। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाधन उर्मी। महाधन उर्मी क्या हो जाएगा? महोर्मी हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे क्या है? आ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? ओ की मात्रा बनाएंगे। आ और ऊ मिलके क्या बनाएगा? बड़ा ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा बनाएगा। ठीक है, तो महोर्मी हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है ये आपका अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। और ये प्रश्न आपके डीडीयू के कई सारे एग्ज़ाम में हिंदी में पूछे हुए हैं। मतलब डीडीयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कई बार रिपीट करके बीए में पूछा हुआ है, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको भी आप देख लेंगे क्योंकि रचनाएँ भी पूछी जाती हैं और बाकी चीज़ें जो मैंने बताया। तो 10 से 20 वीडियो मैं अगर बना देती हूँ हिंदी का तो उसमें आपका पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। आप उसको उतना पढ़ जाते हो तो बिल्कुल श्योर है कि उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरीके से मैं आपको ऑप्शंस
आपको समझा करके सारी चीज़ें बताती हूँ, उस हिसाब से ये समझ लीजिए कि आप सारे 10 के 10 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए, जो समझ में ना आए उसके विषय में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।